प्रजहातेदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिर्भर आत्मना तुष्टि स्थित प्रज्ञ तो दोच्यते। वही ये भी कह रहे हैं जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही अपने मस्त रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। और स्थित प्रज्ञ होना ही उस शांत ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को पाना है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में रमण करने वाला है, अंतरात्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा। यहाँ पर सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि ये सच्चित आनंद, यह शब्द एक ऐसा है जो कि सनातन शाश्वत उस परम ब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाला है। तो जो उस सच्चिदानंद घन सतचित आनंद घन, घन यानी जैसे एक अणुभर भी खाली न हो, भरा हुआ, उस परमात्मा में एक ही भाव से प्राप्त है सांख्य योगी, वह शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, भगवान कहना चाहते हैं कि जो साधक, साधक किसको कहते हैं? जिस साधना कर रहा है, जो अपनी नित्य प्रति अभ्यास कर रहा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस मनुष्य शरीर में, शरीर के नाश होने से पहले, यानी इस शरीर का नाश कब होता है? जब यह आत्मा इसका साथ छोड़ देता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान संयात नवान देहि। ये भी श्री कृष्ण भगवान ने इसी गीता में दूसरे अध्याय में कह दिया। जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता, वैसे है आत्मा भी इस शरीर को छोड़कर, पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। तो बंधुओं, इसकी शरीर की नाश होने से पहले, मतलब हम अभी जी रहे हैं, यह शरीर जीवित है, क्रियारत है, ऐसी अवस्था में जिसने काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लिया, वह व्यक्ति, वह पुरुष योगी है या वही सुखी है। इस बात को हम इससे पहले बता चुके हैं। यो अंतः सुखो अंतरामस्त तथांतर ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। शांत ब्रह्म जिसमें कभी कोई उथल पुथल नहीं, यानी वह परम ब्रह्म परमात्मा ही इस स्वरूप वाला है जिसमें कभी सारी सृष्टि की लय होती है, प्रलय होती है, विनाश होता है, फिर भी उसमें कोई उथल पुथल नहीं। इसकी रचना होती है, प्रलय पालन होता है, फिर भी वह शांत ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा, जिसमें कोई संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें समा जाए, उसी में से प्रकट हो जाए, फिर भी उसमें कोई उथल पुथल नहीं है। परम चिन्मय चिदणु से भी ज्यादा सूक्ष्म और परम विराट से भी विराट, परम विराट स्वरूप, उसको समझना केवल उन योगियों का, उन महापुरुषों का कार्य है। और ये विधि है जो भगवान कृष्ण यहाँ पर गीता में बता रहे हैं। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, उसी दृष्टि से, उसी बिंदु से सब कुछ समझ रहा है। बंधुओं, मैं बार बार ये बताता जा रहा हूं कि वहां आपने यदि पा लिया तो ये समझ में आपके आ जाएगी। यही बात भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के बाद कही है, जब अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि के समय, वही बातें यहाँ पर भी दोहराने में आ रही है। प्रजहातेदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिर्भर आत्मना तुष्टि स्थित प्रज्ञ तो दोच्यते। वही ये भी कह रहे हैं जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही अपने मस्त रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। और स्थित प्रज्ञ होना ही उस शांत ब्रह्म परमात्मा को पाना है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में रमण करने वाला है, अंतरात्मा में ही ज्ञान वाला है,
वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा। यहाँ पर सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि ये सच्चित आनंद, यह शब्द एक ऐसा है जो कि सनातन शाश्वत उस परम ब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाला है। तो जो उस सच्चिदानंद घन, सतचित आनंद घन, घन यानी जिससे एक अणु भर भी खाली न हो, भरा हुआ, उस परमात्मा में एक ही भाव से प्राप्त है सांख्य योगी, वह शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। बंधुओं, आत्मा में रमण, आत्मा में सुख, आत्मा में ज्ञान, आत्मा में ब्रह्म, अर्थात इन नश्वर पदार्थों को भोगते हुए ये प्रकृति गुण गुणों में ही बरत रहे हैं। हो रहा है, ये शारीरिक प्रक्रिया अपने आप चल रही है, ये प्राकृतिक रूप से संचालित है, इसमें मेरा कोई हेतु नहीं है। मैं इसका आनंद लेने वाला, सुख भोगने वाला या भोक्ता या साक्षी दृष्टा में हूं। तो इस नश्वर पदार्थ, इस संपूर्ण संसार की जितनी भी रचनाएं हैं नश्वर हैं, ऐसा सोचकर इनमें नहीं पड़ता, उसका इनमें कोई लगाव नहीं, कोई ममत्व नहीं, कोई अहमता नहीं, कोई ममता नहीं। और वह जो जी रहा है, जो इसको देख रहा है, देखो कितना आनंद, सुनने वाला जो सुन रहा है, यदि मेरे शब्दों को जो सुन रहा है, उस सुनने वाले में, वह सुनने वाला सुनने वाले में समा गया है। फिर देखिए कितना आनंद, क्षण भर के लिए भी इसको जब छूट जाता है ना, तभी वह परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाता है। परंतु वो थोड़ी देर के लिए आपने प्रकट कर लिया, फिर खो दिया, फिर प्रकट, तो भी ठीक है, कम से कम आपका अभ्यास तो होगा। लेकिन शाश्वत रूप से जिस समय आप उसमें समा गए, तब वह बात पक्की हो जाती है, वही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। तो बंधु आगे चलते हैं। लबंते ब्रह्म निर्माण मृषय क्षीण कलमसाह छिन्न द्वैदा यतात्मान सर्वभूत हिते रताः। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने क्या कह दिया, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। पाप नष्ट हो गए मतलब इन नश्वर पदार्थों में से उसकी ममता, यही पाप के कारण है, उसकी अहमता ममता इसमें से खत्म हो गई, इसमें कोई लगाव नहीं हो रहा है। वह शरीर को इंद्रियों के गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा सोच करके संशय ज्ञान के द्वारा जिसके निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म प्राप्त होते हैं। शांत ब्रह्म, यहां पर एक शब्द और जोड़ दिया भगवान ने, पहले परम ब्रह्म कहते थे, परम ब्रह्म कहा ही गया है, परम ब्रह्म शांत के साथ में भी लगाया जा सकता है, जिसके बाद कोई भ्रम नहीं रह जाता, जिसके बाद और कुछ पाने की स्थान नहीं रह जाता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसके ज्ञान के द्वारा जिसके सभी संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, नष्ट हो गए, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है, सर्वभूत हिते रताः, सभी भूत प्राणियों के हित में रहता है, उसका मानना है कि सबका कल्याण हो, सभी जीव सभी प्राणी अपने उस परम आनंद की प्राप्ति करें, वो परम सुख वाले हों, सबके हित में रत होना। रत का मतलब वही लगाव, अटैचमेंट, उसमें उस नश्वर पदार्थों से निकल करके सर्व आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा समान रूप से समाया हुआ है, अलग अलग पिंडों में अलग अलग रूप से भास रहा है, सबके हित में जो रत है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से, अब उसमें छल नहीं आता कि होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, भगवान है कि नहीं है, क्या है कैसे, नहीं, शाश्वत रूप से सनातन रूप से उसमें स्थिर हो गया है। वह परमात्मा में जिसका मन निश्चल भाव से स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। शांत ब्रह्म बता दिए, वही परमात्मा जिसमें कभी भी सारे ब्रह्मांड समापन होकर के फिर उससे उत्पन्न हो जाए तो भी उसमें कोई हलचल पैदा नहीं कर सकते, उसी का नाम है शांत ब्रह्म। आपके साथ में, आपके जीवन में, सब जगह सब समय में समाया हुआ है। जानने के लिए प्रक्रिया है कि इस नश्वर संसार अनित्य पदार्थों से जब आप हट जाएंगे तो अनित्य से हटेंगे तो कहां जाएंगे, नित्य में जाएंगे। नश्वर से जब हटेंगे तो कहां जाएंगे, स्वर में जाएंगे। वही प्रक्रिया जब आप उसमें समाहित हो जाएंगे तो शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम।
अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवान आगे कह दिए, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अब ये बोले शांत के साथ में परम ब्रह्म शब्द यहां लगा दिया गया। काम क्रोध रहित, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम। यति, योगी यति शब्द आता है जिसने अपने अंतःकरणों को जीत लिया है, जिसने अपने मन बुद्धि चित्ती को जीत लिया है, वैसा परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए जिसने उसका साक्षात्कार कर लिया, दर्शन कर लिया, जो समझ गया, जिसने देख लिया अंतर दिव्य दृष्टि में, जिसके वह परमात्मा संपूर्ण रूप से हर तरह से उसने उसका साक्षात्कार कर लिया, वैसे ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। शरीर के अंदर से शरीर के बाहर तक जहां भी मन गौ गौचर जहां लग मन जाई, जहां तक आपका मन जाता है वहां तक वह शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। यानी उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि और संसार नहीं बंधु, संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड हैं सब उसी से परिपूर्ण है। उसकी दृष्टि में यह बात पक्के रूप से स्थित हो जाती है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विद्युतात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। ये गीता की भाषा विद्वानों ने जो अर्थ किए हैं कुछ अटपटी जैसी है, लेकिन बड़ा शुद्ध और सही उन्होंने बातें बताई हैं। और संस्कृत के उसके अनुसार इसके रूप और इसके भेद, इसका संधि और समास और वो अलग अलग किए जाएंगे तो कुछ शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन इसमें सादा सामान्य मानव समझ सकें उसके हिसाब से जो उसके अनुसार जो अर्थ किया गया है वह ठीक है। उसमें कहते हैं जो हम भी समझ सकते हैं, वरना हमारे जैसे लोग जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है वो संस्कृत को क्या समझते हैं और संस्कृत को कैसे। हम भी इसका चिंतन कर रहे हैं और अपने मन में पूर्णता से हम ये मान करके कि हम सही सोच रहे हैं, हम सही समझ रहे हैं और हम इसके आचरण के लिए तत्पर हैं, ऐसा विचार करके हम भी इसका आचरण कर रहे हैं। तो बंधुओं, भगवान ने जब कहा है कि जिनका काम क्रोध से जो रहित है, जिनका चित्त परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित है, ऐसे लोगों के लिए सभी ओर से यहाँ पर शांत परम ब्रह्म परमात्मा से ही संपूर्ण ब्रह्मांड परिपूर्ण है, ऐसा उनका भाव होता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाहांश्चक्षुस्वान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाविन्तरचारिणौ हितेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगतेक्षा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। भगवान ने यहाँ पर कह दिया बाहर के विषयों को बाहर ही न चिंतन करता हुआ, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, मतलब बाहर ही छोड़ दे, बाहर निकाल करके नेत्रों की दृष्टि के को भ्रक्टु के बीच में स्थित करके, मतलब ये कुछ योग का साधन बताया गया। ये योग में हमारे बाहर से भी योगी जो जानकार लोग हैं बताते हैं, जिसको हम बाहर देख रहे हैं, जो दृष्टि हमारी यहाँ चल रही है उसी दृष्टि को हमने भ्रकुटी के मध्य में, यहीं से पांचों इंद्रियों का समागम है बंधुओं, भ्रकुटी के मध्य में यहीं से ये पांचों जो ज्ञान इंद्रियां इनका एक केंद्र यहीं पर है। तो उसको अपनी दृष्टि का मतलब उस अपने ध्यान को यहां पर एकाग्र करके प्रकृति के मध्य में स्थित करके, जो बाहर का ध्यान है, जो बाहर की दृष्टि है, उसको प्रकृति के मध्य में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, ये जो वायु चल रहा, कभी ये सुर चलता, कभी ये सुर चलता, कभी दोनों चलते हैं, प्राण और अपान दोनों प्रकार के जो वायु है उनको सम करके, सम का मतलब स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया में वह चल रहा है, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुए हैं। अब उनके मन बुद्धि इंद्रियां आंख नाक कान बाहर के किसी नश्वर पदार्थ भोग विषय का चिंतन नहीं कर रहे, जो ध्यान रूप से जिसकी दृष्टि प्रकृति के मध्य में स्थित है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि
इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है। जब बाहर की कहानी पूरी होगी, अब शरीर के रहने से, न रहने से, जीने से, मरने से क्या प्रयोजन है, वैसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि वह व्यक्ति मोक्ष परायण, इच्छा भय और क्रोध आदि से रहित हो गया। अब इसके मन में कोई अपेक्षा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं। वह व्यक्ति मोक्ष परायण यानी मुक्त हो गया, परायण हो गया। हम इसमें बोले भी हैं मुक्ति इसी शरीर में, मोक्ष मरने के बाद। कभी कुछ लोगों के शरीर छूट जाने के बाद उनके वंश वारिस पीछे वाले लिखते हैं उनका मोक्ष हो गया, नहीं। लिखने की भाषा में अपने मन को समझाने की बात है, लेकिन मोक्ष इसी अवस्था में, जीवित अवस्था में। यही से मोक्ष यानी सब जिस तरह से भगवान कृष्ण यहाँ करें कि वो सभी बाहर के नश्वर पदार्थों से हटकर अंतरात्मा में, परमात्मा में स्थित हो गया, वह मोक्ष परायण हो गया, उसका मोक्ष हो गया। ऐसा भगवान कह रहे हैं। वह व्यक्ति ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक कर्म संन्यास योग का भगवान कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हे अर्जुन, मेरा भक्त, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। अब इसका बड़ा भारी भेद है बंधुओं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भ्रम संशय उत्पन्न करते हैं, क्या वह शरीर कृष्ण जो था वही सब लोगों का, ये कह रहे लोगों का, ईश्वरों का भी ईश्वर, यानी सबका ईश्वर वही। वो कह रहे मुझको ऐसा सुहृद समझ करके, संपूर्ण ईश्वरों का ईश्वर समझ करके, मुझको स्वार्थ रहित, दयालु और सबका प्रेमी तत्व से जान करके शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। यहां पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। भारत मानता है, भारतीय मानते हैं, उनके श्रद्धालु भक्त, हालांकि वह परमात्मा श्रद्धा और विश्वास का ही विषय है, लेकिन उसके कुछ प्रमाण, कुछ प्रतीक, कुछ तो उसके साक्ष्य होने चाहिए। यहां तो बहुत सारे साक्ष्य भी हैं, लेकिन मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण। बंधु आप समझिए किसके लिए कह रहे हैं, वो कहां पर है कृष्ण? उस शरीर के माध्यम से तो जिस तरह से आप इस समय पर जो वर्तमान में स्पीकर देखते हैं उसकी आवाज कहीं से आ रही है, लेकिन स्पीकर केवल बोल रहा है। वह शरीर केवल एक स्पीकर की तरह से है, बप्पू है, मतलब आवाज निकालने वाला। ये आवाज जो मेरे मुंह से निकल रही है, ये मुंह तो केवल बोल रहा है। आवाज कहां से आ रही, इसको बनाने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, उसको समझिए। वह जो है वह कह रहा है मेरा भक्त, वह परम ब्रह्म परमात्मा वहां स्थित है, वहां से वो आवाज आ रही है, उस भोपू के द्वारा आ रही है। सही में ईश्वरों का ईश्वर। अरे आज भी कोई भी अगर शरीरधारी उस स्थिति में पहुंच के देखे तो बंधुओं वह वहीं हो जाएगा। गोस्वामी जी ने रामायण में स्पष्ट यहां पर भी किया कि सोही जान है जे देहो जनाई, जानत तुम ही होए जाई। हे प्रभु, वही जानता है आपको। ये जो जानने का विषय यहाँ जो कहा गया है वह उस परम ब्रह्म परमात्मा को बार बार कहा गया, उस शांत परम ब्रह्म को पाने की स्थिति बताई गई है। जो वहां पर पहुंच गया, जो उस विषय को आपसे विवरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, आपके सामने स्पष्टीकरण कर रहा है, वह तो वहीं से बोल रहा है, वह स्वयं वही है, वह उसी रूप में है, वही है जो वहां से बोल रहा था, जो बोल रहा है। और आज भी इस शरीर के माध्यम से भी यदि बुलवा रहा है तो कौन? बंधुओं, इसलिए कह रहे मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला। कौन भोगता है? अरे सीधी बात समझ लो, आप खाते पीते या जो दुष्कर्म कर्म शुभ कर्म कर रहे, कौन भोग रहा है? उसको समझो, वह परमात्मा ही आत्मा रूप से आप में बैठा है। और वह जब उधर चला गया, जब इस संसार के नश्वर
पदार्थों से निकल करके, स्वर में अनित्य से निकल करके नित्य में जब प्रवेश कर गया तो वो कौन है, क्या है, कहां है? यही बात वहां कह दी गई कि सोही जान है जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अभिप्राय एक, उस तत्व को जानते ही, उस परम ब्रह्म को जानते ही स्वयं भी वह परम ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। वह बोलने वाला, जहां से वह शब्द आ रहे हैं, जहां से वह आत्मा जहां पर समाहित है, परम ब्रह्म वही है। वह वहां से कह रहे हैं कि मुझको, अब देखिए कहां से आवाज आ रही है, किसके लिए संबोधन कर रहे हैं? संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर। अभिप्राय है संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर, यानी परम ब्रह्म परमात्मा। जो जानता है वही शांति को प्राप्त होता है। गीता गायन बंधुओं, मैं अपने बड़े आनंदित स्थिति में परमात्मा का चिंतन करते हुए भारत को समर्पित करता हूं। 5वां अध्याय पूर्ण हो रहा है, जिसमें भगवान ने कहा है कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर दृष्टि को अपनी भ्रुकुटी के मध्य में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले वायु को, प्राण और अपान को भी सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीते हुए हैं, ऐसा मोक्ष प्राण व्यक्ति इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है। वह सदा मुक्त है, जिसको भय नहीं, इच्छा नहीं, क्रोध नहीं, जिसने बाहर के भोग विलासों को तिनके की तरह से त्याग दिया। सदैव वह उस नित्य परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गया। इसका मतलब बंधु ये नहीं हो गया कि अब आप समझेंगे कब खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, चलेगा नहीं, देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं। वह पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही है, भोग भोगों में बरत रहे, गुण गुणों में बरत रहे। यह प्रक्रिया सदैव चालू रहेगी जब तक उसका पिंड इस संसार में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर है। इसलिए भगवान ने कह दिया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मेरा भक्त मुझको सभी यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, सबका अपना, कोई उससे अलग नहीं है, कोई उससे विमुख नहीं है, स्वार्थ रहित, किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है, प्रेमी है, दयालु है, वही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मेरा है। उसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई भी अन्य उतना सुहृद नहीं हो सकता। जो इस प्रकार से मुझे समझता है वह शांति को प्राप्त होता है। तो बंधुओं, ये हम बता चुके हैं कि भगवान यहाँ पर मुझे समझता है, संशय करने जैसा नहीं है। आप भी उस स्थिति में प्राप्त होवें, उस स्थिति में पहुंचने का प्रयास करें, थोड़े पहुंचे। भगवान परमात्मा तो नहीं हो सकते, लेकिन उस परम ब्रह्म की अनुभूति अवश्य कर सकते हैं। बहुत सारे पहले भी लोग उसकी अनुभूति करके पार हुए हैं। आप भी अपने को वहां स्थित करें, इस ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा रूप इस सारे ब्रह्मांड को समझें, उससे संपूर्ण परिपूर्ण है, और इन नश्वर पदार्थों में न पड़े। ये रचना और उत्पत्ति विनाश वाले सभी पदार्थ नाशवान हैं, ये अंत में भी दुख के हेतु हैं। बंधुओं, यहाँ पर हम बात बता दें, मैं इस चीज का अच्छे ढंग से अनुभव कर रहा हूं कि विश्व में इस समय पर ज्यादा भगवान ने जो कहा है कि ये नश्वर पदार्थों में, विषय भोगों में ही लोग ज्यादातर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन विषयी लोगों को वह अच्छे लगते हैं, अंत में वह है दुख के ही हेतु। तो बंधुओं, अगर हो सके प्रयास आपसे, अगर थोड़ी भी मानवता, मनुष्य पुरुषत्व आप में है, तो इस बात को समझकर इन विषय भोगों वाले, उनको मैं तो धिक्कार रहा हूं बंधुओं, जो अरबों खरबों की संपत्ति और उनको भेगा करके उसी में रमण कर रहे, उसी नश्वर पदार्थों में विषय विलासता। अरे बंधुओं, कितने जन्म बिगड़ेंगे आपको। आज की भी स्थिति उनकी ठीक नहीं है। बहुत अच्छा खान पान तो बंद है, संपत्ति पड़ी अनंत, औषधियां खा करके जी रहे हैं बड़े बड़े श्रीमंत। तो बंधुओं, आज भी वह, मैं कहता हूं, उन
लोगों को विवेकी पुरुषों, थोड़ा सा इसका आचरण कर लो, अपने में ले आओ। ये संपत्ति तो यहाँ की यहाँ रहेगी, दूसरे लोग इसका क्या उपयोग करेंगे आपको मालूम नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि जब इससे निकल जाएगा तो मेरे में जब तू देखेगा, मेरे का मतलब करे उस परम ब्रह्म परमात्मा की जगह पर स्थित हुआ है, वहां से आवाज आ रही है और वो कहना चाह रहे हैं, तब तू शांति को प्राप्त होगा। बंधुओं, यहाँ पर ये 5वां अध्याय पूर्ण हो जाता है, कर्म संन्यास योग। अब यहां से हम 6वें अध्याय का चिंतन करेंगे। इस 6वें अध्याय को भगवान कृष्ण किस ढंग से देख रहे हैं और इसकी क्या कल्पना कर रहे हैं, इसमें किस तरह से वो मनुष्य को, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको कहा गया आत्म संयम योग। 6वां अध्याय का मतलब है आत्म संयम योग, आत्मा में भी संयम और उसकी प्राप्ति। योग का मतलब प्राप्ति, मिलना। आत्म संयम योग नाम का ये 6वां अध्याय अब प्रारंभ होता है। भगवान यहां पर अपनी बात वहां भी कह रहे थे, जो मुझे सभी लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर समझ करके, जो व्यक्ति सबका सुहृद, सबसे बड़ा दयालु, सबसे बड़ा प्रेमी ऐसा तत्व से जानता है, उस परम ब्रह्म परमात्मा को बंधुओं थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। रात को, दिन को, सुबह को, जब भी आपको अनुकूलता हो, इन नश्वर पदार्थों से थोड़ी देर के लिए हट करके उधर प्रयास तो करो, बड़ा आनंद आएगा। और ये तब भारत होगा। अगर जिसका सपना कल्पना में भी आप देख रहे हैं, उसके लिए भारतीयों को ये आचरण करना होगा। यहां भगवान 6वें अध्याय का पहला श्लोक है, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। यहाँ भगवान अर्जुन को अब 6वें अध्याय की शुरुआत कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है। इससे पहले मैं बोल रहा था कि वो सर्वभूतों का, सभी नश्वर पदार्थों का त्यागने वाला परम ब्रह्म परमात्मा को समझने में, उसमें तो इसका मतलब है नहीं वो कर्म नहीं होंगे, जरूर होंगे, सारे कर्म होंगे। शरीर के माध्यम से जितने कर्म अज्ञानी के होते, वही कर्म ज्ञानी के द्वारा भी होंगे। यहाँ भगवान ने कहा है कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, करने योग्य सभी नश्वर पदार्थों में से ममता हटाकर प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए, मैंने ये कहा है कि प्राणी और प्रकृति के लिए अपने इस शरीर को समर्पित कर दो। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। उस स्थिति में पहुंच गया, उस परम ब्रह्म शाश्वत शांत परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गया। अब करने योग्य कर्म करता है, फल का आश्रय न लेकर के। अब क्या प्राप्त होगा, अब मैं ऐसा करूंगा, कोई कल्पना नहीं। सुंदर वायु आ रही है, यहाँ पर सुंदर जड़ी बूटियों का, अच्छे सुगंधित द्रव्य औषधियों का, फूलों का बगीचा लगाना ही कर्तव्य है, करने योग्य है। सुंदर तालाबों की रचना करना, सुंदर जल की व्यवस्था करना, सुंदर वायु की व्यवस्था करना, सुंदर भूतल की, सुंदर स्थान की, रहन सहन की व्यवस्था करना, ममता रहित होकर के कि ये तालाब मैंने बना दिया, मेरा, तेरा कुछ नहीं है। ये करने योग्य कर्तव्य कर्म था, आपने किया है। आनंद प्रकृति में ले रहे हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित होकर। तो भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के कर्म करने योग्य कर्म करता है, वही सन्यासी तथा योगी है। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, करने योग्य कर्म जो करता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। न निरग्न न चाक्री है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। अग्नि का त्याग करने वाला आप कुछ नहीं करेंगे। हम सभी कर्मों को, मतलब जो कर्म करने की सामर्थ्य है उसका ही त्याग कर दिया उसने, अग्नि का त्याग। न निरग्न न चाक्री है, और न क्रियाओं का त्याग करने वाला। दूसरा यह कि अब जो क्रियाएं हो रही है उनका ही त्याग कर दिया। वो क्रियाओं का कहा है, अग्नि का त्याग उसकी जो प्रेषक है, जो उसका
योगदान, जो उसको प्रेरित कर रहा है, जिसके माध्यम से वो कार्य किए जा रहे हैं, उसको अग्नि कहेंगे। न निरग्न न चाक्रिय है, न निरग्न न चाक्रिय है। जो क्रियाओं का जिसने साथ छोड़ दिया, क्रिया नहीं करता है। कर्म तो बनेंगे, आप क्रिया करो कि न करो, इस शरीर के माध्यम से जो होने वाला है वो होता ही रहेगा, आप नहीं रोक सकते। लेकिन जिसने कर्म फल का आश्रय छोड़ दिया और करने योग्य कर्मों को करता है, वही सन्यासी और योगी। केवल अग्नि का त्याग करने वाला या क्रियाओं को छोड़ देने वाला, जिसने क्रियाओं को छोड़ दिया, क्रियाओं को छोड़ने वाला योगी या सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का आश्रय छोड़कर कर्म योग कर्मों को कर रहा है, वही सन्यासी और योगी है। जय विश्व बंधु।